अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं डीबी लाइव जम्मू एंड कश्मीर सईद वैद के साथ बराह रास्त वादी कश्मीर से। नाज़रीन, अगर आज की बात करेंगे तो आज हमारे जो मेहमानानी गुफ्तगू है, एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है और कुछ सवालात रहेंगे ट्रैफिक कवानीन के हवाले से और उनके जवाबात भी जानने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फर साहब, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जी, थैंक यू। पहला मेरा सबसे बड़ा सवाल जो है वो रहेगा, जिस तरह से टैंकपुरा बाईपास में हालिया में एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर जो है थार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद अनटोज ट्रैफिक पुलिस के एहलकार नजर आए, चालान भी काटे गए, गाड़ियों को जब्त कर दिया गया। उस हिसाब से मुझे लगता है आज उस तरह से आज नजर नहीं आ रहे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार। व्हाट काइंड ऑफ रीजंस बिहाइंड दिस? पोस्ट टैंकपुरा और आज का ये जो आप कंपेयर कर रहे हैं, इसकी ये कंपैरिजन कोई ठीक नहीं है जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं। टैंकपुरा से पहले भी जिस तरीके से काम हो रहा था, पोस्ट टैंकपुरा इट इज़ हैपनिंग इन द सेम वे। हमारा एक स्पेसिफिक जो है कंपोनेंट रहता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चालान्स करने हैं या पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल्स को है जो सीज करना है किस तरीके से। ये प्री टैंकपुरा भी चल रहा है और पोस्ट टैंकपुरा और आज की डेट में भी चल रहा है। इट इज़ जस्ट दैट कि उस लेवल की जो है मीडिया कवरेज इसको नहीं मिल रही है। स्पेशल ड्राइव्स हर दिन हो रही हैं। आप देखें कि इनफैक्ट मैं अभी एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से होके आया हूँ अभी, क्योंकि अवेयरनेस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट कि हम जो है मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच हमारा रहता है कि एनफोर्समेंट भी करनी है, रेगुलेशन भी करनी है और उसके साथ साथ में हमें लोगों को बताना भी है, लोगों को समझाना भी है। सो इट इज़ ऑल हैपनिंग। इट इज़ जस्ट दैट कि आप ना मीडिया कवरेज उस लेवल की नहीं मिल रही है तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, जस्ट दैट कि आपको पता नहीं है। सर साहब, जिस तरह से आपने कहा था कि जो माइनर्स से अगर कहीं पर भी वो गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उस ज़िम्मन में उनके पेरेंट्स जो है उनको जुर्माना देना पड़ेगा और उनको सलाखों के पीछे भी धकेल दिया जाएगा। मुजफ्फर साहब, मुझे नहीं लगता है अभी तक इस पे जो है ये ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट हुआ ये काम। देखिए, आपको क्या लगता है और क्या प्रैक्टिकली हो रहा है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। पहली बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस जिस माइनर को भी देखती है भी जो ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई इसमें करनी है वो होती है। देन द केस, क्योंकि चालान होता है, चालान होके ये ऑनरेबल जो है ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट के पास जाता है और आगे जो फाइनल और इसका जो प्रोसेसिंग है और फाइनल जो है इसका डिस्पोजल फाइनली विल बी डन बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स ओनली। तो आपका ये कहना कि अभी दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये थोड़ा सा कुछ मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा ही आपका जो स्टेटमेंट है, बिकॉज यूर कास्टिंग aspersions ऑन द वर्किंग विद द कोर्ट्स। बेसिकली कोर्ट्स अपना काम कर रहे हैं और क्योंकि ड्यू प्रोसेस कोर्ट्स में फॉलो होता है तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि हर किसी चीज़ को फैक्टर करना पड़ता है। ये कार्रवाइयाँ पहले हुई हैं, जो चालान्स वो ऑनरेबल कोर्ट्स में सबमिट हुए हैं और कोर्ट्स में जो है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग जो है हो रही है और होती भी रही है, होगी भी आगे जाके। तो ऐसा कहना कि ग्राउंड पे आपको ये इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, तो बाज़ाब्ता बेसिकली जो एक ड्यू प्रोसेस है वो चल रही है और जो बीच बीच में कोई अगर और कोई माइनर हमें दिखता है तो बाज़ाब्ता जो है इसमें सीजर हो रहा है और ऑनरेबल कोर्ट को वो जो चालान वो पेश किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट में और फर्दर इसकी जो प्रोसेसिंग है वो बाज़ाब्ता ज़ाब्ते के तहत होगी। मुजफ्फर साहब, जिस तरह से अगर गाँव देहातों की बात करेंगे, जो पैसेंजर गाड़ियाँ है वो लगातार ओवरलोडिंग का हमें देखने को मिल रही है, वहां पर भी जो है उनके खिलाफ कोई एक्शन नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं आपको श्रीनगर सिटी का बता सकता हूँ क्योंकि माई जुरिस्डिक्शन श्रीनगर सिटी। यहाँ पे हमारी कोशिश रही है कि जो ओवरलोडिंग करते हैं उसके अगेंस्ट वेरी स्पेसिफिक एक कैंपेन है हमारी। लास्ट ईयर मैं आपको बता दूँ 12,000 से ज़्यादा हमारे चालान तो सिर्फ ओवरलोडिंग में हमने किए हैं, जो अगेंस्ट जीज पैसेंजर व्हीकल जहाँ जिसमें पैसेंजर्स चढ़ते हैं। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। जहाँ हम जब भी लगता है कि किसी पर्टिकुलर रूट पे ओवरलोडिंग हो रही है तो बाज़ाब्ता कार्रवाई तो होती है और हर दिन होती है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। कंटिन्यूस प्रोसेस, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। लेकिन ये है कि लोगों को भी थोड़ा सा ये देखना है कि थोड़ा सा सब्र करना है कि सिर्फ एक ही गाड़ी नहीं आएगी, उसके बाद दूसरी गाड़ी भी आ सकती है। प्रॉब्लम ये भी रहती है एट टाइम्स कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में पीपल टेंड टू रिजॉर्ट टू ओवरलोडिंग ऑल्सो। तो इसमें इट हैज़ टू बी बोथ वेज कि लोगों को भी थोड़ा सा जो सब्र रखना है कि अगली गाड़ी का वेट करें। दूसरा कि हमारी जो कार्रवाई है वो कंटिन्यूस रहती है। और एक सवाल है सर आपसे, जो ओल्ड श्रीनगर है, डाउनटाउन की मैं बात कर रहा हूँ और हमें
वहां से शिकायतें मिल रही है कि वहां पर पेड पार्किंग नहीं है। हालिया में एक शख्स ने वहां पर गाड़ी रखी थी और वो कहता है कि जब मैंने वहां पे गाड़ी रखी तो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार आए, उन्हें गाड़ी को सीज कर दिया गया है। वहां पे क्या पार्किंग का कोई इंतजाम नहीं रखा गया? ये जो पार्किंग का जो मसला है, ये मैटर कि आप ये श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ टेकअप करें और एसडीए जो बेसिकली जो पार्किंग की जो डेवलपमेंट है और जो बनाने का जो है, ये बेसिक मैंडेट है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और कहीं पे जो है हमारी श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनका भी है। तो मेरी जो हमेशा जो रिक्वेस्ट रही है कि हमें मल्टीपल पार्किंग्स की रिक्वायरमेंट है। श्रीनगर में पार्किंग्स बहुत कम है इन कंपेरिजन टू नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स। तो अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में नहीं है, इट शुड बी जो बेसिक जो है कंसिडरेशन इसमें है कि ये रॉन्ग पार्किंग है। तो अगर किसी की बाज़ाब्ता अगर कोई चालान भी हुआ है तो गलत नहीं हुआ होगा। इन केस अगर उस आदमी को लगता है कि गलत हुआ है, कि हमारा जो है ऑफिस हमेशा खुला है, वी हैव अ ग्रीवेंस सेल ऑल्सो, कि अगर आपको लगता है कि गलत चालान हुआ, यूर वेलकम टू कम ओवर एंड शो इट टू अस। अगर आपके पास प्रूफ है, अगर वहाँ पे आप बाज़ाब्ता पार्किंग कर रहे हैं और आप पार्किंग फ़ी आपने पे किया, आपके पास स्लिप होगी और ट्रांजैक्शन जो है आईडी भी होगा आपके पास, तो बाज़ाब्ता देखेंगे अगर हुआ है, वाकई ऐसा कुछ हुआ है। बट देन आप रैंडमली कहीं पे भी गाड़ी रख सकते हैं और उसके बाद रख के आप बोलेंगे कि जी मैंने यहाँ पे रखी तो गलत हुआ मेरे साथ, सो यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ। गाड़ियाँ आपको सिर्फ जो डेजिग्नेटेड पार्किंग से उसमें रखनी है। अगर आप सड़क पे कहीं पे भी रखेंगे, रैंडमली रखेंगे, तो चांस है कि उसका रॉन्ग पार्किंग में चालान हो सकता है। सर साहब, अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस की चर्चाएं आज पूरी वादी कश्मीर में है। जिस तरह से टैंकपुरा में जब एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद जो है लगातार ट्रैफिक पुलिस की चर्चाएं हर जगह हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हमें बताइए, अभी तक उस एक्सीडेंट के बाद कितने व्हीकल्स आपने सीज किए और कितने चालान जो है अभी तक आप? देखिए, ये बेसिकली हम इस चीज़ को इस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं कि हमने इतनी गाड़ियाँ सीज़ की या इतने चालान जो हमने इंस्टीट्यूट किए, ऐसा नहीं है। हमारा बेसिक एम ये है कि श्रीनगर में जो नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स का जो जो नॉर्मली जो होते हैं उसको कम कैसे किया जाए। तो इसमें बेसिकली एनफोर्समेंट इज़ अ पार्ट, जहाँ पे हम गाड़ियों को सीज़ करते हैं या जो चालान इंस्टीट्यूट करते हैं। पोस्ट टैंकपुरा जो एक पर्टिकुलर चीज़ जो मैंने देखी कि जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सोसाइटी वो बहुत ज़्यादा रही है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर्स इस तरीके से का रहा है कि हर किसी ने दे हैव कॉल्ड इट आउट कि गलत है। हमें कलेक्टिवली इस चीज़ को रोकना जो है हमारी सबकी जो जिम्मेदारी है और फ़र्ज़ है कि एक्सीडेंट्स को कम करना है, कॉन्फ्लिक्ट जो रोड पे है उसको कम करना है। और ये पर्टिकुलर चीज़ हम बारहा कहते हैं कि हमें लोगों की जो हेल्प चाहिए इन प्रॉपर रेगुलेशन, क्योंकि जब तक लोग साथ नहीं दें, आप देखें कि श्रीनगर में 5 लाख से ज़्यादा जो है गाड़ियाँ ट्रैवल जो करती हैं, जो रजिस्टर्ड है। तो जो 5 लाख लोगों का जो रोड बिहेवियर है उससे मैं डिफाइन होता हूँ कि मेरी जो एफिकेसी है किस तरीके से है। तो टू रीच आउट टू 5 लाख और 6 लाख पीपल, और जो उनका रोड बिहेवियर है अगर वो ठीक रहे, तो आप देखेंगे कि जो जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिखती हैं रोड पे वो ऑटोमेटिकली ठीक हो सकते हैं। दैट इज़ वाई इम्पोर्टेंस जो है बहुत इस पर्टिकुलर चीज़ की है कि लोगों का जो सपोर्ट हमें मिलना चाहिए। जो हम बारहा कहते हैं कि आप हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, लेन ड्राइविंग को आप फॉलो करें, लाइट्स को आप फॉलो करें, ये हर किसी की सेफ्टी के लिए है। अगर हर कोई कंट्रीब्यूट करेगा, आप देखेंगे जो अननेसेसरली आपको सड़क पे चीज़ें दिखती हैं ये सारा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। सो इट हैज़ टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट जहाँ पे हर कोई जो है अपना पार्ट प्ले करे। हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि क्या जनरल पैगाम रहेगा लोगों के लिए, उन व्हीकल्स के लिए आपको बताने की कोशिश करें। शहरी श्रीनगर की बात करें, टाउन्स में हमने देखा मुसलसल जो दुकानदार है अपनी गाड़ियां बाहर लगाते हैं, उनके लिए क्या जनरल पैगाम रहेगा, खासकर टाउन में जितने भी लोग रहते हैं? देखिए, बारहा मेरी गुजारिश रही है कि जो अगर आम जो लोग हैं वो साथ ना ट्रैफिक पुलिस का दें, मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम्स है ये ना सारा जो है ख़त्म हो सकता है। एक तो है, दूसरा है कि माइनर्स को आप गाड़ियाँ चलाने नहीं दें। बच्चे हैं हमारा जो फ्यूचर है इसको रोकना है हम सबकी जिम्मेदारी है। टू मेक श्रीनगर अ बेटर प्लेस है। और जब टाउन्स की आप बात करेंगे तो टाउन्स में भी बेसिकली वही है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हर कोई कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेगा, ये जो इश्यूज़ हैं ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी जितनी भी पार्किंग्स अवेलेबल है एटलीस्ट यूज़ तो करें। हमारी टेंडेंसी रहती है कि जहाँ पे मर्जी है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं और विद द रिज़ल्ट कि दूसरा जो वहाँ से चलने वाला है उसको प्रॉब्लम हो जाती है। ये एहसास डेवलप करना है हर किसी को कि मेरी एक्शन की वजह से किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर हर कोई थोड़ा सा इसमें हमारा साथ दें, आप देखें कि प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो सकती हैं।
जी नाज़रीन, आप देख रहे थे डीबीएलआई जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो हमारा मेहमानान गुफ्तगू था वो एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुज़फ़्फ़र शाह साहब था। और आपको बताने की कोशिश करेंगे, लगातार ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करेंगे तो लगातार इनका यही आदेश है लोगों से, यही इल्तिमास है लोगों से कि माइनर्स को आप गाड़ियां मत दें, क्योंकि जो माइनर्स है जब वो गाड़ियां में चढ़ते हैं तो ओवर स्पीडिंग करते हैं, उसके साथ ओवरटेकिंग करते हैं, जिस तरह से जो है अलमनाक सड़क हादसे वादी कश्मीर में पेश आते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए आप डीबीएलआई जम्मू एंड कश्मीर के साथ बने रहिए। खुदा हाफिज।